उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और इनकाउंटर को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। अनिल जी, पहले अखिलेश यादव का ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ होगा, इसके बाद उनका ये कहना है कि सुल्तानपुर इनकाउंटर मामले में जो इनकाउंटर हुआ है वो जाति देखकर हुआ है। भाई, समाजवादी पार्टी के नेता स्वतंत्र हैं, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब किसी गुंडा माफिया के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो सबसे पहले अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो समाजवादी पार्टी वालों के पेट में दर्द होता है। गुंडा माफिया बनाना, उनका संरक्षण करना, उनको पालना पोसना, ये इनका काम रहा है। भाई, 1 लाख का इनामी अगर पुलिस पर गोली चलाएगा, कोई भी अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, तो क्या पुलिस अपने सुरक्षा में गोली नहीं चलाएगी? उतनी बड़ी लूट हुई, अभी हाउस चलता तो उस लूट को आधार बनाकर हाउस को चलने नहीं देते और आरोप यही लगाते कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। जब हम कार्रवाई करते हैं तो फिर इस तरह का ड्रामा शुरू करते हैं। तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा और कानून के हिसाब से प्रदेश चलेगा। उसके रास्ते में कोई आएगा तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी और असरदार कार्रवाई की जाएगी। बसपा का ये कहना है कि इस मामले पर जो भी सियासत हो रही है, भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों लोग इसमें पूरी तरीके से। भाई देखिए, हम लोग तो अब भी कह रहे हैं, थोड़ा बहुत एक लक्षण अच्छा दिख रहा है। अब मायावती जी को थोड़ा चारदीवारी से बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा जिलों का दौरा करें, अपने लोगों के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं। ज़माना कितना बदल गया है इसका मुझे लगता है कि उनको अंदाज़ा होगा। बहुत दिन से तो बाहर निकले ही नहीं, तो बाहर निकलें और भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करने से पहले एक बार उनको सोचना चाहिए। निश्चित तौर पे आज सरकार ने बहुत सख्ती से काम किया है और सरकार की जो कार्यवाही है उसकी प्रशंसा देश दुनिया में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का अनुसरण हो रहा है दूसरे प्रदेशों में। इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। अब एक अंतिम सवाल, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की ही एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अब चुनावी दंगल में हैं। उनका एक आरोप है कि हमें जो सहयोग मिलना चाहिए था पेरिस ओलंपिक में जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से हमें वो सहयोग नहीं मिला। नहीं, मेरा ये कहना है कि अब तो वो विधिवत कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर कांग्रेस पार्टी की जब वो सदस्य नहीं रहती, अगर वो ये बात कहती तो मुझे समझ में आता, उसका हम उचित जवाब देते। मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गई हैं, तो उनके पार्टी के जो नेता हैं जो उनसे कहते होंगे वही वो कह रही हैं। ये मुझे लगता है कि उनके विचार नहीं हैं और ना ही उनकी बात है। उनके नेता ने जो उनको सिखाया पढ़ाया होगा वही वो बोल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको कैसे देखते हैं मंत्री? देखिए, देखना ना देखना अलग बात है। माननीय न्यायालय के पास जाना हम सब लोगों का अधिकार है, सबका अधिकार है। कोई पक्ष गया है माननीय न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय न्यायालय ने कुछ समय मुझे लग रहा है कि लिया है चीज़ों को देखने के लिए। बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि वहाँ भी फैसला हो जाएगा और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, जो भी माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उनके आदेश के पालन के क्रम में पूरी हमारी तैयारी, बहुत फूंक फूंक के सरकार कदम उठा रही है। कल कोई प्रश्न न खड़ा हो,
कोई सरकार को आरोप न लगा सके, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, इस बात का सरकार पूरा ख्याल रख रही है। ठीक तरीके से कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का यही मानना है कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर जो भी तैयारियां हैं उसको कैसे देखते हैं? इसके अलावा आप कितनी सीटों पर अब लड़ने का? नहीं, तैयारी हमारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का हर उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। हम 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। वन साइडेड इलेक्शन होगा। जनता प्रतिपक्ष को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। लोकसभा के चुनाव में जिन झूठे वादों और नारों के सहारे जनता को गुमराह किया प्रतिपक्ष के लोगों ने, चाहे वो खटाखट रहा हो, चाहे 1 लाख रुपया देने की बात रही हो, फार्म भरवाने की बात रही हो, वो सारे के सारे युवा, वो सारे के सारे समाज के लोग, ख़ास तौर पे माताएं बहनें, सब लोग इन लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। सब लोग जो है कि इन लोगों को सबक सिखाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि जिताने के लिए जनता इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।